नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के अधिकांश जिलों में आज भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर समेत कई शहरों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने आम जनता को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 24 जिलों में अब किसानों को खेती के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेष 9 जिलों में भी बुनियादी ढांचा जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि वहां के किसानों को भी रात्रि की कड़कड़ाती ठंड या असुविधा से बचाकर दिन में बिजली दी जा सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नए प्रशासनिक सुधारों के तहत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने इस वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में चतुर्थ श्रेणी और लिपिक संवर्ग के 10,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। बेरोजगार युवाओं के लिए आगामी 2 माह में कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। राजधानी जयपुर में आज कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान को देश का एग्रीटेक हब बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में कृषि आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक को स्थानीय खेतों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उदयपुर में पर्यटन सत्र के समापन से पहले पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। झीलों की नगरी में पिछले 48 घंटों के भीतर देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रमुख स्मारकों और किलों पर पीने के पानी और छाया की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो। जोधपुर के एम्स अस्पताल में आज रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण किया गया। जटिल ऑपरेशनों को सटीकता से करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में यह अपनी तरह की पहली आधुनिक तकनीक है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इस सुविधा के शुरू होने से न केवल ऑपरेशन का समय बचेगा, बल्कि मरीजों के ठीक होने की दर में भी सुधार होगा। आने वाले समय में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए यह तकनीक बेहद कारगर साबित होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य के बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बना दिया है। अप्रैल माह की पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के लगभग 90 लाख पेंशन भोगियों को अब eKYC के माध्यम से अपनी पात्रता अपडेट करानी होगी, ताकि बिना किसी रुकावट के उन्हें प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहे। बीकानेर संभाग में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। घने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे संदिग्धों पर जवानों ने त्वरित कार्रवाई की। तलाशी अभियान के दौरान सीमा के पास से प्रतिबंधित सामग्री के कुछ पैकेट बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को और अधिक सघन कर दिया है। अजमेर के विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आज जायरीन की भारी आवक देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए दरगाह परिसर में ठंडे पानी की छबीलें और शामियाने लगाए गए हैं, ताकि इबादत के लिए आने वाले लोगों को राहत मिल सके।
कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खुशी का बार नामक नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह के एक दिन छात्रों के लिए मनोरंजन और तनाव मुक्ति के विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव न डालें और उनके परामर्श के लिए पेशेवर काउंसलर्स की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई भी मेधावी छात्रा योजना के तहत आवेदन की नई समय सीमा घोषित कर दी है। जो छात्राएं पिछली कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हैं, वे पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आवागमन के साधन उपलब्ध कराना है। अलवर जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा होने की खबर आई है, जिसमें एक निजी बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा ओवरटेकिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ। प्रशासन ने घायलों के उचित उपचार के लिए मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों की संख्या में कमी आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने चिंता जताई है। हालांकि उद्यान प्रबंधन का कहना है कि तापमान में अचानक हुई वृद्धि के कारण पक्षियों ने जल्दी पलायन शुरू कर दिया है। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए चंबल परियोजना से पानी लाने की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि आगामी सीजन में पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। पाली जिले में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। 3 कपड़ा फैक्ट्रियों को नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नदियों के जल को प्रदूषित करने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, क्योंकि प्रदूषित जल से खेती और पशुधन पर बुरा असर पड़ रहा था। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने राज्य के युवाओं के लिए विभिन्न जिलों में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की नामी कंपनियां स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर मौके पर ही चयन कर रोजगार प्रदान करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीनों में 50,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान किए जाएं। झुंझुनू जिले के जांबाज सैनिकों के सम्मान में आज एक विशेष शौर्य सभा का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने हेतु एक विशेष सत्र भी रखा गया। जिले के युवाओं में देश सेवा के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में छात्र सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए नए प्रवेश द्वारों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब श्रद्धालु कम समय में और बिना लंबी कतारों के बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने गर्मी को देखते हुए पूरे दर्शन मार्ग पर कारपेट बिछाने और पंखे लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया है। आगामी लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन ने अभी से खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल गाइड सुविधा शुरू की गई है। अब सैलानी अपने मोबाइल के माध्यम से दुर्ग के इतिहास और हर महल की जानकारी QR कोड स्कैन करके ले सकेंगे। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी सहित 5 अन्य विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। इससे पर्यटकों को गाइडों के भरोसे रहने के बजाय स्वयं जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। राजस्थान सरकार ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित भुगतान को क्लियर करने के लिए बजट जारी कर दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि इस सप्ताह के अंत तक जमा कर दी जाएगी। विभाग ने कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का तकनीकी विलंब न हो। बाड़मेर में तेल और गैस अन्वेषण क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
तेल कंपनी ने एक नए ब्लॉक में कच्चे तेल के भंडार मिलने की पुष्टि की है। इससे आने वाले वर्षों में राजस्थान के राजस्व में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। स्थानीय स्तर पर भी रिफाइनरी कार्य में तेजी आने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाने पर ध्यान दे रही है। झालावाड़ में संतरा उत्पादन करने वाले किसानों ने उचित समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मंडियों में उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में सिंचाई के लिए नहरों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया है। रबी की फसलों की कटाई के बाद अब खरीफ की बुवाई के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पंजाब सरकार से समन्वय कर नहरों में निर्धारित शेयर के अनुसार पानी छोड़ने की बात कही है, ताकि सीमावर्ती जिलों के किसानों को सिंचाई में कोई दिक्कत न आए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार इस योजना के माध्यम से दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि को भी 25% से बढ़ाकर अधिक करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने नए नियम लागू किए हैं। अब प्रतिमा परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए पार्किंग जोन बनाए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए नाथद्वारा शहर में नई ई-बस सेवा शुरू करने पर भी नगर पालिका विचार कर रही है। धौलपुर जिले के चंबल के बीहड़ों में पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन चलाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 इनामी बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। राजस्थान में आज सूरज के तेवर बेहद तीखे बने हुए हैं और श्रीगंगानगर जिला पूरे देश में सबसे गर्म दर्ज किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए राज्य के 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर में भी पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जोधपुर जिले में कल यानी 25 अप्रैल को एक बड़ा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभ्यास केवल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इस दौरान बिजली और सुरक्षा सेवाओं की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 53,000 से अधिक सरकारी स्कूलों और मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत पुराने बर्तनों और रसोई उपकरणों को बदलने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार ने 5 साल से अधिक पुराने बर्तनों के स्थान पर नए स्टील के बर्तन खरीदने के लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं। इस योजना के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ताकि बच्चों को स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण में पोषाहार मिल सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के युवाओं के लिए 1,25,000 नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। भजनलाल सरकार ने शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न श्रेणियों में इन पदों को भरने के लिए राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी यानी RASTA के गठन को अंतिम रूप दे दिया है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 3 महीनों के भीतर इन पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने निगरानी बढ़ा दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत काबू पाया जा सके। स्थानीय ग्रामीणों को भी संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जायरीन की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती गर्मी के बावजूद जायरीन की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी ने ठंडे पानी और छाया की विशेष व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और प्रमुख रास्तों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जायरीन की सुविधा के लिए विशेष बसों का संचालन भी रेलवे स्टेशन से दरगाह तक किया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने 15 दिनों के भीतर इस मामले पर विस्तृत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 91 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बड़ी राहत देते हुए मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 1450 रुपए कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पेंशनरों को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यह राशि भेजी जा रही है। जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, वे जन आधार कार्ड के माध्यम से इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने नए आवेदनों की जांच के लिए विशेष कैंप भी लगाए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की अफीम और डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया जिसमें गुप्त केबिन बनाकर यह नशीला पदार्थ तस्करी किया जा रहा था। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस महानिदेशक ने इस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है और राज्य भर में एंटी नारकोटिक्स अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके। ये बसें प्रमुख पर्यटन रूटों जैसे जयपुर आगरा और जयपुर दिल्ली के बीच चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 वर्षों में रोडवेज की आधी बसें इलेक्ट्रिक मोड पर संचालित हों ताकि ईंधन पर होने वाले खर्च में कटौती की जा सके। बीकानेर जिले में सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास महाजन रेंज में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में आधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया जा रहा है ताकि रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की रणनीति को परखा जा सके। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी तकनीकों और ड्रोन हमलों से बचाव के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेना के उच्च अधिकारी इस अभ्यास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जो अगले 7 दिनों तक निरंतर जारी रहेगा। राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र अब अगले माह की 15 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इस बार छात्रवृत्ति की राशि में 25% की बढ़ोतरी की है, जो सीधे विद्यार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। इसके अलावा 8वीं, 10वीं और 12वीं के 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दे दी है। अब मेट्रो को सीतापुरा से अंबाबाड़ी के साथ साथ शहर के अन्य बाहरी इलाकों से भी जोड़ा जाएगा।
इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का प्रयास है कि यातायात के दबाव को कम करने के लिए मेट्रो नेटवर्क को पूरे शहर में फैलाया जाए। प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को फंड के लिए भेज दी गई है। उदयपुर की झीलों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। पिछोला और फतेहसागर झील से जलकुंभी हटाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे झीलों में कचरा न फेंकें और पर्यावरण का ध्यान रखें। झीलों के किनारों पर लगे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रशासन ने खुशहाल कोटा अभियान के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। अब कोचिंग संस्थानों को हर रविवार अनिवार्य छुट्टी देनी होगी और कोई भी टेस्ट आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही हॉस्टल में सुसाइड प्रूफ पंखे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम किया जाए और नियमित रूप से काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 4,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की योजना भी शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। जिला रोजगार केंद्रों पर इसके लिए विशेष पंजीकरण डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी आसानी से मिल सके। भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों की संख्या में इस साल भारी इजाफा देखा गया है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस बार उद्यान में पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल वातावरण होने के कारण पक्षियों के प्रजनन में सुधार हुआ है। पर्यटकों के लिए उद्यान में नई साइकिलें और ई रिक्शा की सुविधा बढ़ाई गई है। वन्यजीव विभाग यहां जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिससे पक्षियों की गणना और निगरानी अधिक सटीक तरीके से हो सके। राजस्थान के किसानों के लिए राहत की खबर है कि सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलने वाले ब्याज मुक्त फसली ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है। अब किसान अपनी खेती की जरूरतों के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज बिना किसी ब्याज के ले सकेंगे। सरकार ने इसके लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए हैं। सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऋण वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और पात्र किसानों को समय पर खाद बीज के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि खरीफ की फसल की तैयारी प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 28 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पहली किस्त की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जिन परिवारों के पास खुद की जमीन नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवास निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और 1 वर्ष के भीतर सभी घरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां एक बाघिन ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग के कैमरों में बाघिन और उसके शावकों की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। शावकों की सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। वन रक्षकों की विशेष टीम 24 घंटे इन शावकों की निगरानी कर रही है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके। पाली जिले में पेयजल संकट को देखते हुए जलदाय विभाग ने वाटर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। यदि आगामी दिनों में बारिश नहीं होती है और बांधों का जलस्तर और नीचे गिरता है तो जोधपुर से पाली के लिए पानी की ट्रेन भेजी जाएगी। विभाग ने इसके लिए रेलवे के साथ समन्वय कर रूट और टाइमिंग तय कर ली है। शहर में पाइपलाइनों की मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और जनता को सुचारू सप्लाई मिले। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है।
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम अंतिम चरण में है और संभावना जताई जा रही है कि अगले माह के प्रथम सप्ताह में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस बार परिणाम पूरी तरह डिजिटल मोड में जारी किए जाएंगे और छात्र अपने रोल नंबर के साथ साथ नाम से भी रिजल्ट देख सकेंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। महिलाओं को मार्केटिंग और डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे अपने उत्पादों को बड़े बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेच सकें। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में नई रोबोटिक सर्जरी मशीन स्थापित की गई है, जिससे अब जटिल ऑपरेशन बेहद सटीकता के साथ किए जा सकेंगे। राजस्थान का यह पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां ऐसी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। इस मशीन के जरिए हृदय और कैंसर से जुड़े ऑपरेशनों में जोखिम कम होगा और मरीजों को जल्द स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मशीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी जल्द ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।